हेलो स्टूडेंट, फिर से एक बार एमसीक्यू की प्रैक्टिस। लास्ट लेक्चर में हमने 4 या 5 एमसीक्यू जो बॉन्ड एंथैल्पी और न्यूट्रलाइजेशन के बेस पे किए थे। आज एक बार फिर 2, 3 या 4 एमसीक्यू हम फिर से एक बार एंथैल्पी के बेस पे आगे बढ़ रहे हैं और थर्मो में मैक्सिमम आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो पीडीएफ में नहीं भेज रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ ही क्वेश्चन आपको सोचने आ जाएगा। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन में देयर आर 3 कंपाउंड एंड ईच हैविंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हमारे पास डेल्टा HF फॉर CO2 दैट इज गिवन -490 kilojule per mole। okay, फॉर्मेशन दिया है। Another compound that is water, उसकी वैल्यू भी हमारे पास है and that is -240 kilojoule per mole। And third compound that is octane। Octane means C8H18 और उसकी वैल्यू है +160 kilojoule per mole। So this is the enthalpy of formation of 3 compound is given। Now we have to find out, question is how much energy evolved during combustion of 6 moles of octane। So this is our question। तो इसमें सबसे पहले हमें कंबशन का रिएक्शन बनाना पड़ेगा खुद, और कंबशन किसका है? ऑक्टेन का बनना है। तो सबसे पहले आपको एक रिएक्शन बनाना है कंबशन ऑफ ऑक्टेन, और जिसका कंबशन आप लिख रहे हो C8H18 दैट इज कंपल्सरी 1 मोल। कंबशन जो होगा वो रिएक्टेंट के बेस पे होगा, जो इसका कंबशन हो रहा है वो 1 मोल होना चाहिए, और कंबशन का रिएक्शन हमें खुद लिखना है। क्लियर? So 1 mole octane combustion occurs in presence of oxygen। Then I told you, if carbon only then C plus O2 CO2, if hydrogen only then H2O, if hydrocarbon then we have two products, one that is CO2 another that is H2O। ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमें बैलेंस करना है, तो कार्बन 8 है, यहाँ पे CO2, hydrogen 18 that is 9, and what about oxygen? So total oxygen 8 to the 16 plus 9 25। So here you have to mention 25 by 2, it means 12.5 into 2 25 हो गया, और आपको इसका डेल्टा H फाइंड करना है। क्लियर? फॉर 6 मोल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर दिस रिएक्शन इसको डायरेक्ट चीज से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, डेल्टा HC फाइंड करेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर 1 मोल ऑक्टेन, और बाद में उसको 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हमें डेल्टा H फाइंड करना है। मतलब पूरा जो रिएक्शन है उसका डेल्टा H, सिंपल फॉर्मूला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो फर्स्ट ब्रैकेट दिस इज फॉर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्लियर? नाउ इन प्रोडक्ट 2 compounds CO2 and H2O। now 8 CO2, और हमारे पास जो फॉर्मेशन है that is per mole। so this value is applicable only for 1 mole, but in reaction 8 mole CO2 involved। so 8 into minus 490 plus, now what about H2O that is 9, और H2O की वैल्यू पर मोल की है -240। now what about octane? octane आपके पास 1 मोल ही है अभी, और ऑक्सीजन जो है दैट इज एलिमेंट, और एलिमेंट की एंथैल्पी क्या होती है, दैट इज 0। ओके, तो 25 by 2 दैट इज 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो, हां इसकी वैल्यू दी है ना, इसकी वैल्यू है 160, ये तो 160 रहेगा, यहां पे माइनस 0 39,
माइनस 0 240 है 2160. Okay, now addition. So answer becomes 3920 plus 2160 plus 160, and that is 6240 minus 6240 kilojoule per mole. इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर 1 मोल ऑक्टेन. ये 1 मोल की वैल्यू है. ओके, नाउ फॉर 6 मोल एंड for 6 moles. तो into क्या कर दो 6 कर दो into 6. So answer becomes minus 37440 joule. ये जो आंसर है वो डेल्टा H है. Therefore 37440 kilojoule heat evolved. ऐसे हम लिखना है. आंसर में तो साइन नहीं आएगी. आंसर में क्या पूछा है? हाउ मच एनर्जी रिलीज्ड. कितनी एनर्जी रिलीज होगी. रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक, तो चेंज क्या आएगा उसका नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो इक्वेशन इस फॉर्मेट में है. तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो. एक कंपाउंड का फॉर्मेशन दिया है, हमें इसके बेस पे ऑक्टेन का कंबशन फाइंड करना है 6 मोल का. तो पहले 1 मोल का फाइंड करो, उसके बाद 6 मोल में कन्वर्ट करो. ठीक है, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो. उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, two reactions are given. M plus half O2 gives MO plus 351.4 kilojoule. This is exothermic process. मतलब हीट कितनी रिलीज हुई, रिलीज की फॉर्म लिखा है. आपको डेल्टा H में लिखना है, तो आगे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव. सेकंड रिएक्शन इज आल्सो गिवन. X plus half O2 gives XO plus 98.8. This is also combustion. एक combustion M का है और एक combustion X का है, और दोनों के रिएक्शन आपको सेपरेटली दिए हैं. Now on the basis of these two reaction you have to find out. So find delta H for me. Okay, और उसका रिएक्शन दिया है आपको. M plus XO gives MO plus X. तो आपको इसका डेल्टा H फाइंड करना है. अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि हमें ये रिएक्शन लाना है, तो इन दोनों को क्या करें. तो सबसे पहले तो आपको डेल्टा H फाइंड करना है. क्लियर? तो ये दोनों रिएक्शन को पहले डेल्टा H के फॉर्म में करवाना है पहले. तो पहला रिएक्शन जो है M plus half O2 gives MO, comma delta H is equal to minus 351.4 kJ. हो गया? अब साथ में दूसरा हमें इन दोनों को ऐड करना है. वो तो फैक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम है इन दोनों को ऐड करना है. लेकिन O2 आना नहीं चाहिए, तो दो काम साथ में करने पड़ेंगे. इसको डेल्टा H के फॉर्म में भी लिखेंगे और साथ में साइड चेंज करेंगे. साइड चेंज करोगे तो क्या होगा, क्योंकि देखो XO लेफ्ट साइड चाहिए हमें, तो दो काम करने पड़ेंगे हमें. तो क्या करेंगे, कर सकते हैं ना. तो ठीक है, चलो पहले X के फॉर्म में. नो X नहीं करना है वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे. डेल्टा H minus 98.8 किलो. अब मुझे बताओ, आपको M जो है वो यहाँ ही है, इसको इनटू 1 कर दो. फिनिश. आपको XO किस साइड चाहिए, लेफ्ट साइड, और यहाँ पे इधर है. और MO है तो इधर ही है. तो हम करेंगे क्या, सेकंड जो है उसको -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 से. तो माइनस x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा. -1 इधर चले जाएंगे, ये माइनस इधर आ जाएगा, O2 कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? चलो, तो माइनस से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. याद रख लेना, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो ये आपका हो गया -x, ये हो गया -half O2, ये हो गया -x, ये हो गया प्लस. अब इन दोनों को ऐड करते हैं.
इधर ले लो, प्लस x को है गिव्स MO प्लस x को मान है, तो आगे और इन दोनों का एडिशन तो डेल्टा h ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आता है देख लो, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन ओनली सब्ट्रैक्शन 351.4 minus 98.8 that is 252.6 minus 252.6 किलोजूल ये आंसर आएगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, मतलब आपको जो रिएक्शन चाहिए वो किसी भी तरह आपको लाना है बस इन शॉर्ट, और उसके लिए आपको और दो तीन रिएक्शन दिए होंगे, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो आपको करना है वो करो, लेकिन कैसे करना है वो परफेक्ट होना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन अब आपको आने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका भी एक फोटो निकालते रहना। बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी आपको दी है मीथेन की, डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन CH4 और इसकी वैल्यू है 360 किलो कैलोरी पर मोल, 360 किलो कैलोरी per mole. Okay. Now dissociation enthalpy of C2H6 ethane की वैल्यू है 620 किलो कैलोरी पर मोल। Therefore find out bond enthalpy. Enthalpy of CH1, yes, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH1 आपको फाइंड करना है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। डिसोसिएशन एंथैल्पी आपको मीथेन की दी है और एक इथेन की दी है, और उसके बेस पे आपको CH बॉन्ड की एंथैल्पी फाइंड करनी है। तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन है उसको रिएक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा मीथेन CH मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में टोटल 4 बॉन्ड है, और डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन का मतलब हुआ ये चारों बॉन्ड आपने ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो इसका जो डेल्टा H है दैट इज सपोज डेल्टा H1 और ये वैल्यू है 360 किलो कैलोरी पर मोल है। ठीक है, मतलब 1 मोल मीथेन की वैल्यू है। अब मुझे बताओ कि 360 जो एनर्जी है वो चारों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज हो रही है, तो हमें मीन बॉन्ड एंथैल्पी आपको मिल जाएगी। ठीक है, देयरफॉर यहां से बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड मिल जाएगी ना, 360/4 कर दो। 360 टोटल है, 360 जो है दैट इज अ टोटल, चारों बॉन्ड को ब्रेक करने का टोटल एडिशन है। तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी आपको CH की मिल जाएगी दैट इज 90 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहां से आपको CH बॉन्ड की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ इथेन की फॉर्मूला है लाइक दिस, C2H6 इथेन ऐसे बनता है। इथेन में आप देखो, इथेन में एक बॉन्ड C और C के बीच में है, जिसकी वैल्यू शायद आपको फाइंड करनी है। सॉरी, यहां पर है CC बॉन्ड, यस, ये फाइंड करना है। CH बॉन्ड की वैल्यू पहले नहीं थी, वो आपके पास आ गई है। ओके, अब ये टोटल आपको दिया है, इसका टोटल डेल्टा H2 दैट इज 620, ये टोटल है। ओके, 620 टोटल है। अब उसको हम सेपरेट करते हैं। 620 में से कितना कहां पे यूज हुआ वो आप देख सकते हो कि नहीं, आराम से देख सकते हो। देखो, अब ये जो डेल्टा H2 है, डेल्टा H2 दैट इज 620 टोटल है। अब मुझे बताओ इसमें एक बॉन्ड कौन सा है, CC, ठीक है, और दूसरे 6 बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इसी को 6 करते हैं।
बात समझ आ रही है? तो ये 620 की वैल्यू है टोटल 7 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज होती है। 7 बॉन्ड, उसमें 6 बॉन्ड है और 1 बॉन्ड है। तो आपके पास ये बॉन्ड की वैल्यू आ गई है, तो 60 बॉन्ड की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ये कितना है आपका 90 इज इक्वल टू 620, therefore 60 is equal to 620 minus 540, या 540, और इसका आंसर आएगा आपका 80 आंसर आएगा 80 किलो जूल और मोल। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है रिलेटेड विद बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेना, क्लियर? और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, डेल्टा एच NaCl के बारे में है, NaCl और NaCl, डेल्टा एच लेटाइस दैट इज गिवन। NaCl का लेटाइस एंथैल्पी आपको दिया है, लेटाइस एंथैल्पी एंड दैट इज प्लस 7.8 किलो जूल पर मोल, जो भी हो। इसके बाद है हाइड्रेशन एंथैल्पी, डेल्टा एच HYD, हाइड्रेशन नेगेटिव है और ये वैल्यू है माइनस 7.01 किलो जूल। चलो अब आपको फाइंड करना है डेल्टा एच सॉल्यूशन। सिंपल, डेल्टा सॉल्यूशन आपको पता है, थियरी बता दिया मैंने, डेल्टा एच लेटाइस और डेल्टा एच हाइड्रेशन का एडिशन है और लेटाइस एंथैल्पी है प्लस 7.8, तो इतनी एनर्जी यूज होगी Na प्लस और Cl को सेपरेट करने के लिए, और सेपरेशन के बाद जब Na का वाटर के साथ बॉन्डिंग होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो रिलीज कितनी हो गई है 7.1। तो फाइनली आंसर आपका जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, दैट इज 3.71, एंड दिस इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और इतनी एंथैल्पी प्लस में आ गई, इसका मीनिंग हुआ इफ यू डिसॉल्व NaCl in water the nature of this process is endothermic, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये एंडोथर्मिक का कांसेप्ट है। सम प्रोसेस का एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, ओके, प्लस की कंपेयर में नेगेटिव डालोगे तो रिजल्टेंट आंसर आपका नेगेटिव होगा, लेकिन इसमें आंसर आपका आ रहा है पॉजिटिव, तो प्रेडिक्शन आप कर सकते हो दिस इज एंडो। एंडोथर्मिक का कांसेप्ट है इफ टेंपरेचर इंक्रीजेस देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, याद रखना, आगे आएगा इक्विलिब्रियम चैप्टर, ओके। तो आज में ज़्यादा नहीं, वैसे टाइम था थोड़ा, तो 4 एमसीक्यू मैंने आपके लिए बनाए हैं, जिससे आपका एक कंटिन्यूटी मेंटेन हो लेक्चर के बेस पे, और ज़्यादातर मैंने क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए हैं। थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 के, पार्ट 1 में डेल्टा U एंड डेल्टा H, ओके। अब नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा उसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे पार्ट 2 के। पार्ट 2 मतलब चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन फ्री एनर्जी, और तब तक थर्मो हमारा कंप्लीट भी हो गया होगा, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स आपका जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, ओके। थैंक यू।